हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के 3000 जो सीरीज क्वेश्चन की सीरीज हमने कंटिन्यू की है उसे हम देखेंगे। और इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री, जीएस की क्लास है ये, जिसमें हम हिस्ट्री का पोर्शन कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से हैं। जैसा कि हम आपसे बताते हैं कि 6 से 8 तक की ये सीरीज चल रही 3000 क्वेश्चन की, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे हिस्ट्री के जो 8 क्लास के ऊपर की क्लास के भी हैं। हम जब बुक पढ़ते हैं मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों के लिए। बस ये रहता है कि आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन प्रोवाइड हम करा सकें। तो टोटल एनसीईआरटी की बुक से ये क्वेश्चन तैयार किया गया है सिर्फ आपके लिए। तो एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करेंगे प्यार से और लिंक को दोस्तों में अपने शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पूरी बुक आप पढ़िए एनसीईआरटी की, या तो जो हम करवा रहे हैं आप वो आराम से बस क्वेश्चन आपको मिल रहा है वो करते चलिए। तो ये बेटर ऑप्शन है और हम आपको यहाँ पर डिटेल में भी कवर करते हैं। ध्यान रखिएगा जितने भी हम साइड में फैक्ट बताते हैं आपको वो क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और सभी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। हम इस बात का ध्यान रखते हैं और हम बहुत सर्च करने के बाद क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं एग्जाम में। चलिए पहले क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने क्लास लिया था लेकिन वहाँ पर नेटवर्क इशू हो गया, तो चलिए फिर से स्टार्ट करेंगे। चौरी चौरा घटना इस दिन घटी थी, कब घटी थी? विकल्प यहाँ पर हमारा 20 सही हो जाता है 5 फरवरी 1922 को। तो ये चौरी चौरा की घटना किस राज्य में घटित हुई थी? आपके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर? गोरखपुर जिले के एक गांव में ये घटना घटित हुई थी। कैसे घटित हुई थी? आपको बता दें कि इस गांव में 5 फरवरी के ही दिन जब घटित हुई थी तो उसी दिन घटना हुई को स्थानीय पुलिस में और खिलाफत आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थकों के बीच में झड़प हो गई, लड़ाई हो गई थी। तो इसमें क्रोध से भरी भीड़ ने चौरी चौरा एक थाना था वहाँ पर आग लगा दिया, जिससे कि वहाँ के जो पुलिसकर्मी थे जिनकी संख्या 22 थी वे जिंदा जल गए। इस घटना के कारण एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी घटना के कारण ही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस वजह से स्थगित किया था? तो आपका उत्तर सही होगा यहाँ पर, किसकी वजह से? वेरी गुड, चौरी चौरा घटना के बाद से। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर ही रहूंगा, ये किसने कहा? विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये कथन है बाल गंगाधर तिलक के। तो तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे और पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले ये नेता भी थे। पूर्ण स्वराज की मांग इन्हीं के द्वारा की गई थी। पूर्ण स्वराज, हमें पूरा अपना राज्य चाहिए, अपना पूरा स्वराज्य चाहिए हमें, इस पर उस पर इस पर ऐसे नहीं, मुझे पूरा चाहिए। और इनका एक नारा था लाला लाजपत राय का, नारा से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बताया भी है। ये क्वेश्चन जब हम सर्च कर रहे थे कि कौन कौन से नारे इंपॉर्टेंट है तो इसमें एक नारा ये भी इंपॉर्टेंट था लाला लाजपत राय का कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा दिया गया लाला लाजपत राय के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट है सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक अहिंसक हथियार के रूप में विचार भारत में सत्तारूढ़ ब्रिटिशों के विरुद्ध किसने दिया? यानी कि सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक अहिंसक हथियार के रूप में ये जो विचार था ये भारत में ब्रिटिशों के विरुद्ध किसने दिया? विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को इस आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रह के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ किया। इनके कुछ फॉलोअर थे जिनकी संख्या 78 थी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1905 में बंगाल राष्ट्रवादी भावना का केंद्र था। भारत का कौन सा वायसराय बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी सही होता है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन 23 सितंबर 1898 में
30 सितंबर 1898 को भारत का वायसराय बनकर आया और बंग भंग की जो योजना थी उसे स्थगित कर दिया। और करजन ने बंगालवासियों की राष्ट्र भावना और उनकी शक्ति पर नियंत्रण करने के लिए संपूर्ण उत्तर पूर्वी बंगाल को बंगाल प्रांत से अलग कर देने की योजना बनानी शुरू कर दी थी, जिससे कि उनमें जो राष्ट्र की भावना है वो अलग हो जाएंगे तो कमज़ोर पड़ जाएंगे, ये सारी चीज़ें थी। तो अलग करने के पीछे यही रीज़न होता है। जब भी कभी किसी को अलग किया जाता है ये होता है कि ये कमज़ोर हो जाए, सिंपल सा मतलब है। दो लोगों के बीच में दोस्ती होती तो लोग यही काम करते हैं कि इन दोनों को ही अलग कर दिया जाए तो ये मजबूती कम हो जाएगी। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी। उपनिवेश का नाम बार बार आता है, हमने आपको समझा भी दिया था। उपनिवेश एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कॉलोनी, मैंने आपको बताया भी है। तो उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश यानी कि कॉलोनी स्थापित करना, ये क्या कहलाता है? यहाँ के लोगों का यहाँ पर कॉलोनी बना लेना, उपनिवेश बना लेना, ये कहलाता है उपनिवेशवाद। और यहाँ पर आपका उत्तर बी सही हो जाता है, अंग्रेज। तो ब्रिटेन ही भारत का अंतिम उपनिवेशक था 1707 से 1857 ईस्वी तक भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट है, जैसे ही मध्य रात्रि हुई और जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन के लिए जाग रहा होगा और अपनी आज़ादी की ओर बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ किसने भारत की स्वतंत्रता का स्वागत किया? तो ये शब्द थे, विकल्प आपका डी सही हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू के। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये शब्द थे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ये शब्द प्रयोग किए थे। हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जहाँ से आपके एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है, जलियांवाला नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया? जलियांवाला नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड उपाधि का पर त्याग किया था? कौन था? विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, देखिए ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो जलियांवाला बाग ये कहाँ पर स्थित है? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। ये क्लियर हुआ? तो इसी स्थान पर यानी कि पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल कब? 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर, किसके आदेश पर? जनरल डायर, इनका नाम याद रखिएगा, जो जो लिखते चलते हैं वो शब्द इंपॉर्टेंट होता है। तो जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेजी सेनाओं ने सत्यपाल और किचलू, ध्यान दीजिएगा, सत्यपाल, जब क्वेश्चन टफ बनाना होता है तो इस तरीके का नाम पूछ लिया जाता है, सत्यपाल और किचलू ने गिरफ्तारी के विरोध में खड़े भारतीय प्रदर्शनकारियों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाकर बड़ी संख्या में उनकी हत्या कर दी। ठीक है, इस हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की, ध्यान दीजिएगा, कैसरे हिंद की महात्मा गांधी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। ठीक है, और एक काम और हुआ था, शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि सर या नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग कर दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने, और साथ ही साथ में शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो 3 चीजें हुई थी यहाँ पर इसके परिणाम स्वरूप। और फिर पहले क्या हुआ जिसकी वजह से ये गोलियां चली थी, ये आपको मैंने बताया था, सब बता दिया डिटेल में। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शीघ्र ही किस भारतीय नेता ने रियायतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया? भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शीघ्र ही किस भारतीय नेता ने रियायतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया?
विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियायतों को शामिल, यानी कि ये छोटी छोटी रियायतों को शामिल करने का कार्य, जब भी यूनिटी की बात आती है तो जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी इसी आधार पर ही बनी है, तो एकता की बात आती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सबसे ऊपर आता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को और मृत्यु हुई 15 दिसंबर 1950 को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, इसमें भी आधे से ज़्यादा लोग गलती कर देंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की आज़ादी के बाद लगभग 550 देशीय रियासतें थीं, जिनका एकीकरण किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कुशल कूटनीति कह सकते हैं तो इसी के बल पर किया। इसी उपलब्धि के कारण इन्हें लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्लियर हो गया? आपको ये क्लास कैसी लगी? हमेशा की तरह आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें ज़रूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसी लगती है। और आपको यहाँ तक बता दें कि आपको इससे बेटर क्लास हिस्ट्री की या किसी भी चीज़ की, अगर सब्जेक्ट की आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी वगैरह की, आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। बस एक चीज़ है कि हम बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं, हो हल्ला नहीं हो पाता है तो लोग पहुँच नहीं पाते हैं, ये बात भी है। बाकी आप सभी लोग जानते हैं, जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, भारत में, ये तो हम लोगों ने देख लिया, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? तो विकल्प आपका बी सही हो जाता है, अंग्रेज थे। क्वेश्चन है, गोवा को भारत सरकार ने किस देश के हाथ से मुक्त कराया? गोवा को भारत सरकार ने किस देश के हाथ से मुक्त कराया? विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी सही होता है, पुर्तगाल। ऑप्शन सी, पुर्तगाल। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है, पहला क्वेश्चन, और इसकी राजधानी पणजी है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। गोवा पुर्तगाल का एक उपनिवेश था, मतलब पुर्तगालियों ने यहाँ पर आकर के कॉलोनी बना ली। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 वर्षों तक शासन किया और दिसंबर 1961 में सैनिक कार्रवाई द्वारा पुर्तगालियों से इसे प्राप्त किया गया। कब? 1961 में। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने की? अंग्रेजों ने, ईरानियों ने, मुगलों ने या पुर्तगालियों ने? विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, पुर्तगालियों ने। तंबाकू पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पौधे की पत्तियों से, यानी कि इसे प्राप्त करने वाला जो पौधे का पार्ट है वो क्या है? पत्तियां हैं। यह एक मादक और उत्तेजक पदार्थ है जिसमें क्या होता है? निकोटीन पाया जाता है। भारत में तंबाकू का जो पौधा है पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। कब लाया गया? 1608 में लाया गया। भारत का विश्व में तंबाकू उत्पादन में तीसरा स्थान है। पुर्तगाली ना लाए होते तो भारत का स्थान कैसे होता? तो तंबाकू छोड़ के गए, ये अच्छी बात है, और इसके उत्पादन में तीसरा स्थान है भारत का विश्व में। तो भारत में जो अग्रणी, अब तीसरा स्थान तो है लेकिन अग्रणी राज्य कौन सा है? तंबाकू उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश को ज़्यादा असर कर गया। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मीरा बहन इनकी अनुयायी थी। मीरा बहन किसकी अनुयायी थी? नेक्स्ट है, मीरा बहन इनकी अनुयायी थी। ऑप्शन सी सही हो जाता है, महात्मा गांधी की। मीरा बहन ब्रिटेन के नौसेना अध्यक्ष एडमंड स्लैंड की पुत्री थी, जिनका वास्तविक नाम क्या था? मैडेलिन स्लैंड। लिख देते हैं, मैडेलिन स्लैंड था। ये क्या थी? कौन थी? मतलब ब्रिटेन के नौसेना अध्यक्ष थे एडमंड स्लैंड, उनकी ये पुत्री थी जिनका वास्तविक नाम था मैडेलिन स्लैंड था। ठीक है, ये महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर चरखा काटने और हिंदी में इन्होंने दक्षता प्राप्त की। ये महात्मा गांधी की
फॉलोवर थी, अनुयायी थी। अच्छा, कौन कौन महात्मा गांधी को मानता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित होता है वो लोग अपनी राय ज़रूर देंगे, और किस बात से सबसे ज़्यादा आप प्रभावित हुए हैं और कौन कौन नहीं इनको फॉलो करता है वो लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। सबका अपना अपना व्यू होता है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। गांधी जी का दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। गांधी जी का जो दांडी मार्च था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ? बारदोली, अहमदाबाद, सूरत या बम्बई? ऑप्शन बी सही हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने अपने स्वयं सेवकों के द्वारा 12 मार्च, अभी मैंने आपको बताया 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम, आपसे बताया मैंने अभी, साबरमती आश्रम से ये दांडी मार्च शुरू हुआ। गांधी जी ने इस जो मार्च को शुरू किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो अंग्रेजों द्वारा नमक का कानून बनाया गया था उसे तोड़ना था। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पर आप जानिए 24 दिन, लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा था, क्या था? ऑस्ट्रेलियन नाविक, पुर्तगाली खोजी या ब्रिटिश खोजी या फ्रांसीसी नाविक? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, पुर्तगाली खोजी था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था, खोजी था। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की। इंपॉर्टेंट है, कब की? 1498 में की। वास्को डी गामा का जन्म कब हुआ था? 1460 में हुआ। कहाँ पर हुआ था? दक्षिण पश्चिम पुर्तगाल के अलेंजेटो प्रांत के समुद्र तट पर स्थित सेनहोर के किले के कमांडर व कुलीन घराने के एस्ताओ डी गामा के घर में हुआ था। क्या नाम था? एस्ताओ डी गामा। आपको डिटेल में मैंने बता दिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से सुनते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको सारी चीज़ें भी तैयार होती जाएंगी। क्वेश्चन है, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? चलिए, टेस्ट है आपका, सही कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं एक बार फटाफट से जल्दी से वीडियो को देखते हुए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे और साथ साथ में कॉन्सेंट्रेट होकर के रिप्लाई करते रहेंगे। विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, वास्को डी गामा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, यह संघ शासित क्षेत्र पहले एक पुर्तगाली कॉलोनी थी, कौन सी? दादरा नगर हवेली, दमन, अंडमान निकोबार या गोवा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, गोवा। गोवा संघ शासित क्षेत्र पहले पुर्तगाली कॉलोनी थी, जिसे भारतीय संघ ने सन 1961 में सैन्य कार्यवाही के द्वारा मिला लिया था और 12वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का अंग बना दिया गया इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश इन्होंने दिए, किसने दिए? आपको मैंने अभी बता भी दिया था। ऑप्शन सी सही हो जाता है, जनरल डायर। तो जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। और ये कहाँ पर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो अमृतसर, पंजाब राज्य में ये स्थित है, यहाँ पर हुआ था। और कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी के दिन हुआ था। तो आपको मैंने बताया डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध के लिए सभा हो रही थी। जैसे ये मतलब गिरफ्तारी हो गई थी तो उसके लिए विरोध किया जा रहा था, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था कि भाई इनकी गिरफ्तारी क्यों, इनको छोड़िए। तो पर जनरल डायर ने सभा में एकत्रित लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई और तो कुछ तो घायल हो गए, कुछ मृत्यु हो गई। कितना अजीब लोग थे, कैसे नरसंहार टाइप के, मतलब कोई भी दया की भावना नहीं थी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला था? नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला था? ऑप्शन ए सही हो जाता है हमारा, साहित्य। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 को मिला था और वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे।
और ये कवि भी थे, कहानीकार भी थे, गीतकार भी थे, संगीतकार भी थे, नाटककार भी थे, निबंधकार भी थे और इसके साथ साथ ये चित्रकार भी थे। इतनी सारी खूबियाँ इनके साथ लगी हुई थी। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। ये कथन किसका है? बहुत बढ़िया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। लाइन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सॉलिड लाइन है। तो ये कही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जो चुनकर आएंगे, साथ साथ में देखिए चरित्रवान भी हों और ईमानदार भी हों, अगर हुए तो सर्वोत्तम बना देंगे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शारदा कानून किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। शारदा कानून किससे संबंधित है? सती प्रथा, बाल विवाद, सती विवाह या दहेज प्रथा? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, बाल विवाह से संबंधित है। शारदा कानून बाल विवाह से संबंधित है। यह सन 1929 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में पारित हुआ था। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहे हैं। ये 1929 में पारित हुआ, किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में पारित हुआ था। इसमें विवाह के लिए लड़कों की न्यूनतम आयु कितनी थी? 18 वर्ष थी और लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी थी? 14 वर्ष रखी गई थी। 14 और 18 का रेशियो। नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड बस आपके इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, शारदा कानून किससे संबंधित है और इसमें शादी के लिए जो लड़की और लड़की की आयु का निर्धारण हुआ था ये पूछा जाता है बस। और हाँ, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में 1929 में। बस इससे ज़्यादा, इससे अलग क्वेश्चन एक भी यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, और वैसे भी सारे क्वेश्चन तो हो ही गए ना। क्वेश्चन ये, किसने कहा था कि जनता की उपेक्षा करना पाप है? जनता की उपेक्षा करना पाप है। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी या स्वामी दयानंद सरस्वती ने? विकल्प बी सही हो जाता है, स्वामी विवेकानंद ने। जनता की उपेक्षा करना पाप है, ये कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। ठीक है, ये कथन है तो यहाँ पर कुछ आपको बताना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कथन कथन ही होता है और सेम वैसे ही लिखा जाता है। नेक्स्ट है, मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्रदान किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 24 परगना। मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। ये जो मीर जाफर था, बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इनका ये सेनापति था। इसने अंग्रेजों के साथ मिल करके सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया, जिस कारण से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत मिली, अंग्रेजों की जीत हुई थी। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें इसके धोखा देने की वजह से, मीर जाफर को धोखा देने की वजह से सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। तो जीत के बाद मीर जाफर ने बंगाल का नवाब बनने के बाद जब अंग्रेज जीत गए तो यहाँ पर अंग्रेजों ने जो चाहा वो किया। तो यहाँ से सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बन गया तो अंग्रेजों को 24 परगना नगर और 1,77,00,000 रुपए उपहार स्वरूप दिए थे। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, काबुलीवाला पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? शरद चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या सुभाष चंद्र बोस? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये कहानी है काबुलीवाला। पहली बात तो ये जानिए कौन सी विधा है, ये कहानी है। तो ये कहानी, इसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। ये कहानी काबुलीवाले और छोटी बच्ची मिनी के आसपास ये घूमती कहानी है और ये हम लोगों ने पढ़ी है, हम लोग के स्कूल में चलती थी, क्लास याद नहीं है। टैगोर जी की कुछ और कहानियाँ हैं, खोया हुआ मोती, नई रोशनी, कवि और कविता, प्रेम का मूल्य, ये सब इनकी कहानियाँ हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना, शेख अब्दुल्ला, शेख मुजीबुर रहमान या खान अब्दुल गफ्फार खां? ऑप्शन डी सही हो जाता है, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता था।
तो खान अब्दुल गफ्फार खान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले महान राजनेता थे और अपने कार्य और निष्ठा के कारण इन्हें सरहदी, ध्यान दीजिएगा, सरहदी गांधी या सीमांत गांधी या बाचा खान और बादशाह खान के नाम से ये पुकारे जाने लगे थे। तो इतना ही नहीं है, सरहदी, यहाँ पर देखिए सरहदी गांधी जैसे सीमांत गांधी, बादशाह खान और बादशाह खान के नाम से ये पुकारे जाने लग गए थे। और आपको बता दें सन 1929 में गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार यानी कि ईश्वर के सेवक इसकी स्थापना की और लाल कुर्ती आंदोलन का भी इन्होंने आह्वान किया था। तो इतनी सारी चीज़ें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। 1929 में इन्होंने खुदाई खिदमतगार पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो इसका मतलब है ईश्वर के सेवक, ये भी पूछा गया, इसका मतलब क्या होता है। इसकी स्थापना की थी और लाल कुर्ती आंदोलन का भी इन्होंने आह्वान किया था। और इनके कितने कितने नाम आपको भी मैंने बता दिया। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। किसने की थी? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और विट्ठल भाई पटेल के साथ मिलकर के इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर की गई? इलाहाबाद में की गई। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मदन मोहन मालवीय और विट्ठल भाई पटेल के साथ मिलकर के इसकी स्थापना कहाँ पर की? इलाहाबाद में की। और इस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जाता है। इस पार्टी के अध्यक्ष थे, स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट, जितने मैंने फैक्ट बताए सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके आने के आगे चांसेस भी खूब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी, जबकि महात्मा गांधी ने उन्हें यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी? इन्हें दी गुरुदेव। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। देखिए सन के साथ साथ हम डेट आपको इसलिए बताते हैं, कभी कभी ऐसे डेट करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 28 दिसंबर, 1 जनवरी, ऐसे 1885 तो सेम रहेगा। तो 28 दिसंबर 1885 को किसके द्वारा की गई? A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। और इस राजनीतिक दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जाता है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, इनके दिमाग की ये उपज थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, इनके दिमाग की ये उपज थी, यानी कि उन्होंने ये आइडिया दिया, ये सब किया। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। ध्यान दीजिएगा, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष। सरोजनी नायडू ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और यहाँ पर एक और वर्ड आप जोड़िएगा, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। और विजय लक्ष्मी पंडित ये जवाहरलाल नेहरू की बहन और संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो इन सभी के नाम जो जो उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं मैंने आपको बताया, और सभी इम्पॉर्टेंट
बातें मैंने बताई, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जो कि आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। चलिए अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष में हुआ था? पंजाब में जो ब्लू स्टार ऑपरेशन था ये किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है 1984 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार वर्ष 1984 में पंजाब के अमृतसर में किया गया एक सैन्य अभियान था। किस लिए ये किया गया, क्या रीज़न था? ये जो सैन्य अभियान था हरमिंदर साहब परिसर को जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए ये चलाया गया था। उन दिनों पंजाब में भिंडरावाले के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतें सशक्त हो रही थी जिन्हें पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा था, तो ये ब्लू स्टार ऑपरेशन वहाँ पर चलाया गया था। कहाँ पर? पंजाब के अमृतसर में, और एक सैन्य अभियान था। तो हरमिंदर साहब परिसर को भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए ये अभियान चलाया गया था, क्योंकि ये जो कर रहे थे ये पाकिस्तान के समर्थन से इन्हें मिल रहा था कि इस तरीके से यहाँ पर उपद्रव किया जाए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, और ये कब था? तो आपको मैंने बताया 1984, विकल्प ए सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, ज्योतिबा फुले निम्न में से संबंधित थे किससे? किसान आंदोलन से, जाति विरोधी आंदोलन, श्रमिक संघ आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? ऑप्शन बी सही हो जाता है, जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। ज्योतिबा फुले, जिसका पूरा नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फुले, ये जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में सर्वप्रथम अछूतोद्धार और महिला शिक्षा का काम किया। ठीक है, और ये एक महान भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक और दार्शनिक थे। दलितों तथा निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फुले ने एक समाज की स्थापना की थी जिसका नाम है सत्यशोधक समाज, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने की। ठीक है, चलिए, और जैसे कि मैंने बताया इन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र में सर्वप्रथम अछूतों के उद्धार और महिला शिक्षा का काम करने का काम किया। ठीक है, तो ये है, और यहाँ पर आज का क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। और आप लोग ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा, क्लास कैसी लगी। देखिए लाइव क्लासेस तो हो नहीं पाती, इसलिए हमें पूरे, और एक तरीके से आप कह सकते हैं 2 गुनी क्या 4 गुनी मेहनत हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा एक बार रिकॉर्ड करना, फिर उसके बाद अपलोड करने में 2 घंटे, फिर उसके बाद बहुत सारा टाइम लग जाता है। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इतना करना, तो मुझे तो नहीं लगता कि गड़बड़ चीज़ है। ठीक है, तो वैसे भी आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए। इतनी छोटी सी चीज़ है, अगर हम आपके लिए इतना कर सकते हैं तो आप लोग भी मेरे लिए ज़रूर थोड़ा सा कीजिए, सभी तक ये वीडियो पहुंचाइए, और जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके और मेरी मेहनत सफल हो पाए। ठीक, हाँ, तो ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसे लगी। चलिए एक बार जल्दी से कर लेते हैं हम सुपरफास्ट रिवीजन। जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है देखिए वो याद होता है कि नहीं। और अब जब सुपरफास्ट रिवीजन कर रहे हैं तो आपके अंदर ये टारगेट होना चाहिए 100% हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना इस दिन घटी, किस दिन घटी थी? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है, 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूँगा, ये किसने कहा? ऑप्शन सी सही हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है, सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक अहिंसक हथियार के रूप में विचार भारत में सत्तारूढ़ ब्रिटिशों के विरुद्ध किसने दिया? विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल राष्ट्रवादी भावना का केंद्र था। भारत का कौन सा वायसराय बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट है, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? ऑप्शन बी सही हो जाता है, अंग्रेज। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे ही मध्य रात्रि हुई और जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन के लिए जाग रहा होगा और अपनी आज़ादी की ओर बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ किसने भारत की स्वतंत्रता का स्वागत किया? विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, जलियांवाला नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शीघ्र ही किस भारतीय नेता ने रियायतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी शासक कौन थे? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, अंग्रेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? विकल्प हमारा सी सही हो जाता है, भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना। नेक्स्ट है, गोवा को भारत सरकार ने किस देश के हाथ से मुक्त कराया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, पुर्तगाल। भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट है, मीरा बहन किसकी अनुयायी थी? मीरा बहन इनमें से किन की अनुयायी थी? ऑप्शन सी सही हो जाता है, महात्मा गांधी की। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का दांडी मार्च प्रारंभ हुआ? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। वास्को डी गामा क्या था? एक पुर्तगाली खोजी था, पुर्तगाली नाविक था। ऑप्शन बी सही होता है। किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? ऑप्शन ए सही हो जाता है, भारत का समुद्री रास्ता खोजा था वास्को डी गामा ने। कब खोजा था? 1498 में। क्वेश्चन है, यह संघ शासित क्षेत्र पहले एक पुर्तगाली कॉलोनी थी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, गोवा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली मारने की आदेश किसने दिया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, जनरल डायर ने दिया। नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला था? ऑप्शन ए, साहित्य के लिए मिला था। किसे मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। शारदा कानून किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, शारदा कानून। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है, शारदा कानून संबंधित है। ऑप्शन बी, बाल विवाह से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसने कहा था कि जनता की उपेक्षा करना पाप है? ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को कौन सा नगर प्रदान किया? ऑप्शन डी, 24 परगना। काबुलीवाला पुस्तक लिखी थी किसने? ऑप्शन सी सही हो जाता है, काबुलीवाला रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी हुई कहानी है। सीमांत गांधी कहा जाता है किसे? सीमांत गांधी, ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला है, किसके काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? किसके काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? विकल्प डी सही हो जाता है, लॉर्ड हार्डिंग के काल में। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई? स्वराज्य पार्टी की स्थापना ऑप्शन बी सही हो जाता है, 1923 में। गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? गांधी को महात्मा की उपाधि ऑप्शन डी सही हो जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रदान की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ऑप्शन ए सही हो जाता है, ए वो ह्यूम थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ऑप्शन सी सही हो जाता है, एरी बेसेंट थी। नेक्स्ट है, और अगर अब प्रथम भारतीय महिला की बात करते हैं, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, लेकिन अगर प्रथम हम भारतीय महिला की बात करते हैं तो ये थी सरोजनी नायडू। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। क्वेश्चन है, पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1984 में। ऑप्शन ए सही होता है, 1984 में। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है और इनके द्वारा एक समाज की स्थापना की गई थी जिसका नाम है सत्य शोधक समाज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया, पूरा डिटेल में क्वेश्चन कवर किया। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर थे इसका कम से कम आप 5 से 6 गुना क्वेश्चन तैयार किए हैं, ये मान करके चलिए 100% 5 से 6 गुना हम लोगों ने क्वेश्चन तैयार किया और डिटेल में तैयार किया। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा और पसंद आया तो शेयर कीजिएगा वीडियो को खूब ज़्यादा, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। और चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग उस चैनल को ज़रूर देख लीजिएगा, आपको कुछ अच्छा क्रिएटिव मिलेगा।
इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।